हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जीएसईएम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हाल ही में एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए जो बैच स्टार्ट की गई है, उसका जो आज दूसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है। और ये टोटल टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी जब तक का आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन, और प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। एसएससी एमटीएस की अब तक की वीडियो में 76 वीडियो हो चुकी है, और उससे आगे की कड़ी में एग्जाम के लिए ये वीडियो दी जा रही है। इसमें खास है कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और विज्ञान से 5-5 क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर से होंगे। तो टॉप 25 क्वेश्चनों में आप सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में। अगर जो आप व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इससे पहले की वीडियो में जो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप, आप वहाँ से कर सकते हैं, या आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था। देखिए, 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था? तो मराठा थे उनके और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें जो मराठा हैं ये अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मराठा जो है हार गए और अहमद शाह अब्दाली विजय हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे आपके चित्तरंजन जी दास, और मोतीलाल नेहरू भी थे, लेकिन चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष बने, और मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव बने थे। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है चित्तरंजन दास जी हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कि चित्तरंजन जो दास हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। शायद 1923 में यह पार्टी अस्तित्व में आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो व्यक्ति थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो विकल्प जो आपका सी दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। अब देखिए, दर्शन से पूछा है, दर्शन से क्वेश्चन आते ही है आपके, कई बार आ चुके हैं इस एसएससी वाले के एग्जाम में। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे या प्रतिपादक थे, देखिए प्रवर्तक भी कहीं कहीं देता है, प्रतिपादक भी कहता है। ठीक है, तो प्रतिपादक या प्रवर्तक दिए तो बात एक ही समझिएगा। योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे महर्षि पतंजलि थे। ठीक है, योग दर्शन के। ठीक है, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो जो बृहद्रथ है, ठीक है, बृहद्रथ, ये आपके मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और बृहद्रथ जो था वो आपके मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो याद रखिएगा। इसी को मार के और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जो ब्राह्मण था, इसी का प्रमुख मंत्री था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था दोस्तों। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखिएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन में है कि फूलों की घाटी जो चमोली है वो कहाँ पर अवस्थित है। अब देखिए, आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फूलों की घाटी चमोली, यानी क्वेश्चन में आता है फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो चमोली को कहते हैं। और ये जो चमोली है यह कहाँ पे अवस्थित है या स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी हो जाएगा, कि फूलों की घाटी जो चमोली है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में है कि नागार्जुन सागर जो परियोजना है किस नदी पर अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना की बात करेंगे तो यह आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। तो विकल्प इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर का कि बगलिहार जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, बगलिहार परियोजना की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि अभी ऊपर के नागार्जुन सागर बात को देखा कि कृष्णा नदी पे स्थित है, तो ऐसे ही बगलिहार जो परियोजना है ये आपके चिनाब नदी पर स्थित है। किस पे? चिनाब नदी। तो इसका जो विकल्प होगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा,
ये बगलिहार जो परियोजना है वो आपके चिनाब नदी पर स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, याद रखिएगा। देखिए प्रमुख नदी घाटी की जो परियोजना है उसके पे वीडियो बनाई जाएगी और जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको लेके हम लोग टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है 9वें नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में कहवा या कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है कौन है। तो भारत में कहवा का या कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपका कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक राज्य जो है ये अकेले भारत में सबसे ज़्यादा आपके कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर है, देख लीजिएगा ध्यान से। अगला है 10 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम अब आए दिन आप लोग सुनते होंगे। तो इसका जो संबंध है वो भारत के राजमार्गों से है, ठीक है। राजमार्गों के विकास के लिए यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है वो आपके राजमार्गों से है। चलिए अब 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कि ये आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आ गए कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है कौन होता है। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है दोस्तों वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। यानी न्यायपालिका जो है हमारी है वो मूल अधिकारों का संरक्षक करती है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अब 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है उसको आमंत्रित करता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता दोनों करने का करता है वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये आपके दोनों सदनों का संयुक्त बैठक करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपके भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में यही करते हैं, और इनको बुलाने का काम जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। दोनों लोगों की संयुक्त बैठक की जो होती है, ठीक है। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो प्रथम भाषाई राज्य भाषा के आधार पर राज्य का गठन देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था, ठीक। विकल्प इसका जो ये दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम भाषाई राज्य जो बनाया गया था वो आपका आंध्र प्रदेश था। 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है, ठीक। अनुच्छेद जो 25 होता है ये हमें धार्मिक धर्म के प्रति स्वतंत्र होने का अधिकार देता है। तो इस तरह से विकल्प जो यहाँ बी दिख रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि नीति आयोग का जो गठन है किस वर्ष में किया गया था। नीति आयोग जो योजना आयोग का पूर्वकालीन बदल के नाम किया गया है नीति आयोग, इसका जो गठन है 2015 में किया गया था जब मोदी सरकार आई थी। इन्होंने योजना आयोग का नाम बदल के और नीति आयोग कर दिया था। तो विकल्प में जो आपका डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ पर शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना को पहली बार जो है सोवियत संघ में लागू किया गया था, ठीक है। सोवियत संघ में लगभग 14-15 देश हैं, उनमें रूस प्रमुख है। तो वहाँ पे जो है पंचवर्षीय योजना सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1951 में आई थी। यहाँ 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का योजना काल जो था से कितने के बीच में रहा है। तो 2012 से 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल रहा है। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है 2012 से 17 है, ठीक है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय विदेश व्यापार जो संस्थान है यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है कब शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है दोस्तों
यह आपके 2009 से 2010 के बीच में स्टार्ट की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 2009 से 2010 के बीच। 21 नंबर के क्वेश्चन में है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ये देखिए आपके विज्ञान से क्वेश्चन आ गए। तो इंद्रधनुष में जो है बैगनी रंग का सर्वाधिक विक्षेपण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कि इंद्रधनुष में जो बैगनी रंग होता है इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। तो वह जो मानव नेत्र होता है उस पर प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, विकल्प बी। अब 23 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को जिसे अल्टरनेटिव एसी करंट को डीसी करंट में किसके द्वारा बदला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में समझिए। और प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, वो है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा ये चीज़ें की जाती है। तो विकल्प इसका जी सी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन होगा कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है मित्रों। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में जैसे एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रो इससे मुंह में आ जा रहा है घास, तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में जो है घास का अध्ययन किया जाता है। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। अगला है 25 नंबर के क्वेश्चन में शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों किसकी बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका जो विकल्प ए होगा सही उत्तर हो जाएगा कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपके सेलुलोज से बनी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।